राधे राधे दोस्तों। क्यों है श्री गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय? सनातन हिंदू धर्म में देव पूजा में दुर्वा को अत्यंत पवित्र माना गया है। देवी दुर्गा को छोड़कर पूजा में सभी देवताओं को दुर्वा चढ़ाई जाती है। जिस प्रकार शिव पूजन में बेलपत्र आवश्यक है, उसी प्रकार श्री गणेश की पूजा तो बगैर दुर्वा के पूरी ही नहीं मानी जाती। ये दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे अजरमर हुई, क्यों इतनी पवित्र मानी गई है, क्यों गणेश को दुर्वा अति प्रिय है और दुर्वा से गणेश पूजन का महत्व क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको दूंगी। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने जब श्री सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई तो भगवान विष्णु ने अपनी जांग पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल पर्वत के तेजी से घूमने से रगड़ के कारण भगवान विष्णु के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे, वो लहरों द्वारा उछले जाने से हरे रंग के होकर दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुई। इसी दुर्वा पर देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत का कलश रखा था। उस कलश से जो अमृत की बूंदें झलकी, उनके स्पर्श से वो दुर्वा अजर अमर हो गई। दुर्वा को कितना भी काट दो, उसकी जड़ें अपने आप चारों ओर फैल जाती हैं। सभी देवताओं ने इस मंत्र से दुर्वा की पूजा और तभी से ये देव पूजा में अत्यंत पवित्र और पूज्य मानी जाने लगी। अर्थात हे दुर्वे, तुम्हारा जन्म अमृत से हुआ है और देव और दानव दोनों की ही तुम पूज्य हो। तुम सौभाग्य व संतान देने वाली, सब कार्य सिद्ध करने वाली हो। जिस प्रकार तुम्हारी शाखा प्रशाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई हैं, उसी तरह हमें भी ऐसी संतान दो जो अजर अमर हो। दुर्वा में अत्यंत निर्ममता और सरलता है। यही कारण है तूफान में बांस जैसे बड़े बड़े पेड़ अहंकार में अकड़े खड़े रहते हैं, जिस कारण गिर जाते हैं, और दुर्वा सिर झुका लेती है, इस कारण तस की तस खड़ी रहती है। भगवान श्री गणेश को भी विनम्रता और सरलता बहुत पसंद है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी, क्योंकि वो मुनि ऋषियों और मनुष्यों को जिंदा निकल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता, ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे। उनसे अनलासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। देवताओं ऋषियों ने तब श्री गणेश से प्रार्थना की कि इस पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तमोगुणी अहंकारी दुष्ट दैत्य के उदर में पहुंचते ही श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब श्री गणेश के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने ध्रुवा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। श्री गणेश के ध्रुवा ग्रहण करने पर उनके पेट की जलन शांत हुई। श्री गणेश को पूजा में 2 दुर्वा चढ़ाने का विधान है। 2 दुर्वा, जिसे दुर्वादल भी कहते हैं, चढ़ाने का कारण है मनुष्य सुख दुख भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। उसी प्रकार दुर्वा अपनी अनेक जड़ों से जन्म लेती है। इस सुख दुख रूपी धुंध को 2 दुर्वा से श्री गणेश को समर्पित किया जाता है। एक और तथ्य है कि दुर्वा को कितना भी काट दो, उसकी जड़ें अपने आप चारों ओर फैलती हैं। दुर्वा की भांति भक्तों के कुल की वृद्धि होती रहे और उन्हें स्थायी सुख संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए गणेश पूजन में दुर्वा चढ़ाते हैं। जो दुर्वा से भगवान गणपति का पूजन करता है, वो कुबेर के समान हो जाता है। कथा यहीं समाप्त होती है।